कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अतिशय रगड़ करई जे कोई, अग्नि प्रगट चंदन से होई। तो दोस्तों, ये पंक्तियाँ हमें बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण देती हैं। तो दोस्तों, क्योंकि बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी ये विश्व सारा का है कर्म प्रधान है। यानी ये जो अध्यापन और अध्ययन की जो प्रक्रिया है, इसमें भी वही है कि हमको कर्म करना पड़ता है, यानी हमको अभ्यास करना पड़ता है। जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो सारी चीज़ें सरल और सहज हो जाती हैं, और हमारे अभ्यास में जब आ जाती हैं चीज़ें तो हमें सही और सुगम प्रतीत होने लगती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम CUT UG में हिंदी भाषा को पढ़ रहे थे, और हिंदी भाषा में हमने व्याकरणिक जो पद और कोटियाँ हैं उनमें हमने अब तक संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया है, और अब आता है विशेषण का नंबर। यानी हम विशेषण को जानेंगे। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विशेषण होते हैं, है ना दोस्तों। तो हम अब करेंगे विशेषण पे चर्चा। किताबों में विशेषण के लिए बहुत सारा तामझाम है, बहुत सारा उनमें पारिभाषिक शब्दावली है जो कि समझ में नहीं आती है कभी कभी। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें, यानी जो आधारभूत चीज़ें हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। हम किताब की परिभाषावली में नहीं जाएंगे, क्योंकि किताब में बहुत सारा जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये चीज़ ऐसी है नहीं कि इसमें दिमाग लगाना पड़े। तो चीज़ों को सरलतम रूप से समझने के लिए हम आपको नोट्स के माध्यम से, यानी कि हम आपको लिख कर बताएंगे। PPT पे जहाँ पर सहयोग बनेगा वहाँ पर आपको उस तरीके से बता दिया जाएगा। तो हम चर्चा करेंगे विशेषण पे। और दोस्तों, आप लगातार पढ़ रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक जैसे ही आती है तुरंत दिमाग पे एक प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव महसूस होने लगता है कि इसको पढ़ूं या उसको पढ़ूं। तो इस चीज़ को आप बेहद तभी समझ सकते हैं जब आप निरंतर अभ्यास में होते हैं। निरंतर अभ्यास में यदि रहेंगे आप, तो आपकी चीज़ें क्रमवार तरीके से सरल होती जाएंगी। तो हमने व्याकरण पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को बाकी हैं। हम निरंतर आपको व्याकरण के हर एक पक्ष की बात बताते हुए चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम चर्चा करेंगे आज विशेषण पे। विशेषण होता क्या है? विशेषण दोस्तों क्या होता है, देखिए। विशेषण समझ लो किसी का गुण होता है ना, विशेष गुण होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, और साधारण व्यक्ति में जब खूबियां होती हैं, है ना, जब खूबियां कोई उसमें बात होती है कि नहीं, जैसे वह आदमी ईमानदार है, तो ईमानदारी उसका क्या है, ईमानदारी उसका गुण है ना, उसकी विशेषता है। वह आदमी तो है, लेकिन कैसा आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो ईमानदारी उसकी क्या होगी, विशेषता होगी, अर्थात वो विशेषण हो गया। तो विशेषण मतलब होता है कि विशेष गुण होता है व्यक्ति में। आदमी तो होता है लेकिन उसमें एक विशेष गुण होता है ना। जैसे आप सब देखते बंदर जैसे होता है, तो बंदर एक साधारण बंदर होता है, एक बहुत फुर्तीला बंदर होता है, ऐसे कोई शांत भाव में रहने वाला होता है। तो जो भी व्यक्ति के गुण होते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। क्या होता है? विशेषता बताना, यानी कि गुण बताना, है ना। विशेषता या गुण बताना, है ना, विशेषता या गुण बताना। क्योंकि हम जब किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, किसी व्यक्ति की बात बताते हैं, तो हम अक्सर तुलना कर देते हैं, तुलनात्मक रूप से भी पढ़ते हैं। जैसे वह आदमी उनसे ज़्यादा अच्छा है, या वह आदमी उनसे ज़्यादा ही प्रेम भाव वाला है। तो जो प्रेम भाव है वो क्या है, गुण है उसका, कि वह मिलनसार व्यक्ति है ना। तो जो गुण की बात करी जाती है, किसी के गुण की या उसकी विशेषता बतलाई जाती है, तो
तो उसे ही हम विशेषण कहते हैं, यानी जो विशेषता या गुण बताता है, जो विशेषता या गुण बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ हो गया इसका, क्या हो गया कि गुण बताना या विशेषता बताना, है ना। अब हमने पढ़ रखा है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। दोस्तों विकारी शब्दों की चर्चा बार बार आ रही है, क्योंकि विकारी शब्दों का ही सारा इसमें खेल है। क्योंकि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं हम सब पढ़ के आए हैं, है ना। क्या पढ़ के आए हैं, संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विशेषण और क्रिया, है ना। तो ये सारे शब्द क्या हैं हमारे, ये आपके सब विकारी शब्द हैं, है ना, विकारी शब्द हैं। इसकी चर्चा हम आज करेंगे, यानी विशेषण की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको परिभाषा बताना हो या परिभाषा आपको समझनी हो कि विशेषण किसे कहते हैं, है ना, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जो ये संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, यानी ये जो दो विकारी दो चीज़ें शब्द हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम, देखिए संज्ञा और सर्वनाम में क्या होता है, संज्ञा की भी विशेषण होता है, विशेषण सब में पढ़ेंगे हम। विशेषण इधर भी क्या है, इधर भी कर लीजिए विशेषण। क्योंकि दोस्तों संज्ञा क्या होती हैं, जो किसी का नाम होता है, यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को, यानी जो जितने भी नाम है वो सब संज्ञा हैं। तो जब कोई भी नाम होता है तो उसका गुण भी होता है ना। यदि कोई व्यक्ति या स्थान है तो कहीं ना कहीं उसकी विशेषता होती है ना। जैसे कोई स्थान है तो वहाँ का कोई ना एक ऐसा विशेष गुण होगा। जैसे भारत क्या है, भारत संस्कृति प्रधान देश है, सांस्कृतिक प्रधान देश है ना। तो संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। तो भारत के लिए गुण क्या हुआ कि यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं वो उसका गुण हो गया। हर किसी देश, वस्तु, स्थान, वहाँ की क्या होती है, अपनी विशेषता होती है। तो संज्ञाओं से भी क्या बनते हैं, संज्ञाओं के भी विशेषण होते हैं, सर्वनाम के भी विशेषण होते हैं और विशेषण के भी विशेषण होते हैं। इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। विशेषण के भी विशेषण होते हैं और क्रिया के भी विशेषण होते हैं, यानी क्रिया के भी गुण होते हैं। तो हम सबके गुणों की यहाँ पर चर्चा करेंगे और आज चर्चा हम करेंगे विशेषण की। क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण देखो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो जब संज्ञा का कोई गुण होता है तो सर्वनाम का भी तो कोई गुण होगा, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जब संज्ञा का कोई गुण होता है, कोई विशेषण होता है ना, तो सर्वनाम का भी कोई विशेषण होगा। ऐसे ही विशेषण का विशेषण होता है और क्रिया का भी विशेषण होता है। तो इससे हम चर्चा करें विकारी शब्द कौन कौन से, चार हमारे होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इनमें हम चर्चा करेंगे अब कि विशेषण क्या होता है या फिर विशेष्य या विशेषक क्या होता है। तो हम दोस्तों चर्चा करेंगे विशेषण में कुछ शब्दावली है, जैसे क्या है, विशेष्य है, विशेष्य और इधर क्या होगा, विशेषक हो गया, विशेषक, और एक होता है प्रविशेषण, यानी विशेषण का विशेषण, गुण का गुण, है ना। गुण का गुण अगर इसको यहाँ पर समझना हो तो कोई चीज़ अगर अच्छी है, जैसे कहें वह अच्छा आदमी है, फिर हम कहते हैं वह बहुत अच्छा आदमी है। तो जो विशेषण अच्छा है उसके आगे क्या लग गया, बहुत, है ना, उसके आगे बहुत लग गया। तो बहुत क्या हुआ आपका, वो प्रविशेषण हो गया। इसकी हम चर्चा आपसे कर देंगे। यहाँ पर आपको बताने के लिए मैंने बता दिया कि प्रविशेषण कहते किसको हैं, यानी जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाने लगे तो वहाँ पर आपका प्रविशेषण होता है ना, प्रविशेषण होता है। अब विशेष किसे कहते हैं या विशेषक किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पर विशेषक होगा, विशेषक, इसकी चर्चा हम करेंगे। विशेष दोस्तों क्या होता है और क्या होता है, विशेषक क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। तो दोस्तों विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता की जाती है, क्या होता है, जिसकी विशेषता की जाती है। अभी बताएंगे आपको, जिसकी विशेषता की जाती है, जिसकी विशेषता की जाती है। इसको हम हटा देंगे ताकि यहाँ पर मुझे लिखने में दिक्कत ना हो।
क्योंकि दोस्तों हर एक बिंदु को समझते हुए चलेंगे हम, किताबों के उसमें नहीं पढ़ना है हमको, क्योंकि किताब में बहुत ही उबाऊ लगता है पढ़ने में, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मुख्य मुख्य चीज़ें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम सिर्फ उन्हीं को समझेंगे, है ना। जिसकी विशेषता की जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जिससे विशेषता की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, जिससे विशेषता की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषक कहते हैं, है ना। जिसकी विशेषता की, अब किसकी विशेषता की जाती है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, संज्ञा या सर्वनाम की। यानी जब कोई वस्तु संज्ञा होगी, जब कोई संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा तो उसकी क्या करेंगे हम, विशेषता उसी की बताएंगे। तो जिसकी विशेषता की जाती है, यानी कि जैसे कहा जाए कि राम सुंदर है, अगर राम सुंदर है कि अगर यहाँ पर किया जाए राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका, ये संज्ञा हो गया, है ना। यहाँ पर संज्ञा हो गया। अगर यहाँ पर लिखे वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो दोस्तों हम क्या पढ़ के आए हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया संज्ञा, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सर्वनाम, है ना, ये हो गया सर्वनाम। दोनों चीज़ें हम समझ लिए कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम होता है। तो दोस्तों इसकी अगर परिभाषा आपको समझनी हो तो किस तरीके से पढ़ेंगे कि जिसकी विशेषता की जाती है, जिसकी विशेषता की जाएगी, किसकी विशेषता की जा रही है कि इसकी विशेषता क्या है, सुंदर होना। राम की विशेषता क्या है, सुंदर होना। तो राम की विशेषता क्या है, सुंदर होना। तो जिसकी, किसकी, राम की, क्या होगा दोस्तों, जिसकी मतलब किसकी, राम की। राम की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, राम की विशेषता या गुण क्या है वो कि वो सुंदर है। तो जिसकी विशेषता की जाए, किसकी विशेषता की जाए, राम की। राम की विशेषता की जा रही है सुंदरता की, वह सुंदर है। तो जिसकी विशेषता की जाती है वह क्या होता है, विशेष्य होता है, क्योंकि वो विशेष्य होता है। और जिससे विशेषता की जाती है, जिससे, जैसे हम कहें कि राम का मुख चंद्रमा जैसा है, राम का मुख चंद्रमा जैसा। यहाँ पर हम इसलिए दो चीज़ें लिखे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, अगर यहाँ पर परिभाषा लिखना हो आपको तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों विशेषण कहते हैं। क्या हम परिभाषा समझ के आए हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की, उधर लिखा राम सुंदर है, उधर लिखा वाह, यानी संज्ञा के स्थान पर वाह प्रयुक्त हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। ये आपकी एक परिभाषा हो गई। यानी विकारी शब्दों, कौन कौन से विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम है, तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य और विशेषक की बात यहाँ पर हम कर रहे थे। तो जिसकी विशेषता की जाती है वो क्या कहलाता है, वो विशेष से कहलाता है, यानी वो विशेष हो जाता है। भाई जिसकी हम खूबी करेंगे, जैसे कोई सिंगर, कोई या गायक बहुत अच्छा गाता है, कोई नायक यदि अच्छा नाटक करता है ना, मंचन अच्छा करता है, तो जो वो नायक होगा तो नायक में नायक वो तभी होता है जब उसमें कोई गुण होता है। नायकत्व वाले जब उसमें गुण होंगे तभी तो उसको नायक माना जाएगा। हर आदमी को नायक नहीं कहा जा सकता है, हर आदमी को गायक नहीं कहा जा सकता है। जब उसमें गायकी का गुण होगा, जब उसमें नृत्य का गुण होगा तभी उसको नृत्यिका कहा जाएगा। अन्यथा तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कुछ नहीं, जब तक उसमें गुण नहीं होगा वो, तब तक उसको वह नाम नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा कि जिसकी विशेषता की जाती है, जिसकी विशेषता की जाती है वो क्या हो जाता है, विशेष्य होता है। और जिससे विशेषता की जाती है वह विशेषक हो जाता है। इसको उपमान और उपमेय भी कहते हैं, उपमान और उपमेय भी कहते हैं। उपमेय, ये हम लोग उपमा अलंकार जब पढ़ेंगे
तो उसमें हम इसकी चर्चा आपको बताएंगे। यानी यहाँ पर समझ लिए हम उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, क्योंकि इसकी तुलना दोस्तों ये इसका कहाँ प्रयोग होता है, इसको काव्य में ही अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी जब काव्य की बात आती है तो उसमें जब हम रस अलंकार छंद पढ़ते हैं या अलंकारों की तुलना होती है, जैसे काव्य में अगर हमको अलंकार लाना हो तो उपमेय और उपमान का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब गद्य में प्रयोग करना होता है तो विशेषक या विशेष की बात करते हैं हम। तो यह गद्य में होता है, ये पद्य में होता है, दोनों चीज़ें समान हैं। उपमान क्या है, विशेष है, और उपमेय क्या है, विशेषक। अर्थात जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिसकी तुलना की जाती है वह क्या होता है, वह उपमान होता है। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता की जाती है, जिसकी विशेषता की जाती है वह विशेषक विशेष कहलाता है, जिससे विशेषता की जाती है, जिससे विशेषता की जाती है, यानी जिससे और जिसकी याद रखिएगा। जिसकी तो क्या होगा, विशेष से होगा, और जिससे क्या होगा तो होगा विशेषक। क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं, विशेष क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम होंगे, है ना। संज्ञा या सर्वनाम कैसे होंगे भाई, हम अक्सर क्या कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम ही तो विशेष से होंगे, संज्ञा सर्वनाम ही विशेष से होंगे, तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे विशेष कौन हो गया, तो संज्ञा होता है, सर्वनाम होगा, तो ये हो गया विशेष से। अब हम चर्चा करते हैं प्रविशेषण की, यानी प्रविशेषण क्या होगा, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हमने बता दिया, क्या बताया है कि सुंदर और बहुत सुंदर, सुंदर और बहुत, जैसे कहते हैं वह सुंदर है, इसको बिगाड़ते हैं तब बताते हैं आपको। इतनी बात आप समझ गए होंगे, है ना, आप समझ चुके होंगे जो मैंने सारी चर्चा कर दी है। इसको एक समझने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से बताया जाता है तो अगर आपको स्मृति में रखना हो चीज़ों को तो आप नोट बना सकते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आप समझ गए होंगे फिलहाल। तो अब मैं चर्चा करता हूँ कि प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है दोस्तों, है ना। आप देख रहे हैं तो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक या कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका जब निरंतर बने रहते हैं क्लास में तो हमको एक तरीके से पता चलता है कि आप हाँ देख रहे हैं, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं और स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है तो आप वीडियो शेयर करिए, है ना, इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाइए, ताकि हम आपको CUT एग्ज़ाम की जो भाषा वाला पोर्शन है उसको हम अच्छे से बता रहे हैं, उसको और तरीके अच्छे से बता सकें, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रविशेषण, है ना। प्रविशेषण की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे प्रविशेषण, प्रविशेषण से आप प्र का मतलब पहले भी समझ सकते हैं एक तरीके से, यानी विशेषण की विशेषता। क्या होता है, विशेषण की विशेषता। अब कहेंगे विशेषण की विशेषता क्या होती है, जैसे कि वह चालाक है, वह चालाक है। हम कहें कि वह चालाक है ना, वह चालाक है, तो वह चालाक, वह सर्वनाम हो गया आपका। सर्वनाम की विशेषता क्या है, नहीं संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वे क्या होते हैं, वे विशेषण होते हैं। तो चालाक आपका क्या है, या क्या हो गया, या हो गया सर्वनाम, है ना, या हो गया आपका सर्वनाम, और ये क्या हो गया आपका विशेषण हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया विशेषण। तो ये आपका सर्वनाम है, ये आपका विशेषण है। तो इसमें कह रहा प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता। तो क्या हो गया, वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है। तो ये चालाक तो आपका विशेषण हो गया, लेकिन बहुत क्या हो गया, बहुत आपका हो गया प्रविशेषण, क्योंकि वह चालाक तो है लेकिन चालाक कैसा है कि बहुत चालाक है, बहुत चालाक है ना। वह तेज तो है लेकिन बहुत तेज है, वह चतुर तो है लेकिन बहुत तेज है, बहुत या कम, वह कम चालाक है ना। इसको बहुत या कम भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा, यानी अधिक और न्यून दोनों हो सकता है। विशेषण की विशेषता में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वह अधिक भी हो सकता है, वह कम भी हो सकता है, वह बहुत चालाक भी हो सकता है, वह कम चालाक भी हो सकता है,
वह बहुत चतुर, वह बहुत ईमानदार भी हो सकता है, बहुत कम ईमानदार भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, यानी विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि प्रविशेषण किसको कहते हैं, है ना। अब हम चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें विशेषण में और होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें और होती हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, है ना। उसकी चर्चा हम करेंगे दोस्तों कि कितने प्रकार का होता है। कुछ दिक्कत आ गई, देखते हैं हम इधर क्या हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगा कि शायद लाइट कट गई मेरी, तो वीडियो मेरा खराब हो सकता है, इसलिए देखने गया था दोस्तों। तो हाँ, हम समझते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ना, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के दोस्तों किताबों में अक्सर करके 4 प्रकार के और उनके भी भेद होते हैं, उनको भी जोड़ दिया जाता है। तो हमको बिल्कुल आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। जितना मैं आपको बताऊंगा बस आप उतना याद रखिए, है ना, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि किताबों में बहुत सारे जो नोटबुक की किताबें हैं, एक तरीके से प्रमाणिक पुस्तकों से हम पढ़ते हैं, उनको देखते हैं। यानी एक क्लास आपकी रिकॉर्ड आपको पढ़ाने में मुझे कई लोगों को पढ़ना होता है, यानी कई लेखकों जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं हम उनसे पढ़ के आते हैं। तो आपको वही सारी चीज़ें बताएंगे हम। आपका फालतू का किसी वीडियो देख करके या कोई बुक अन्य पढ़ के, शॉर्ट किताब पढ़ के, छोटी सी पढ़ के, उससे नहीं, आपको प्रमाणिक पुस्तकों से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस आप उसको याद रखिएगा, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण दोस्तों कुल मिलाकर हमारे मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, अधिकतर 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आप 5 प्रकार याद रखिएगा। आपको यदि विकल्प में देगा तो यही उत्तर उसमें लिखा होगा कि विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। यानी सीधे पूछ रहे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है गुणवाचक होता है ना, गुणवाचक होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है संख्यावाचक, है ना, दूसरा होता है संख्यावाचक। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक और तीसरा होता है परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक, है ना। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर तो हमने 4 पढ़ा है, हमने 6 पढ़ा है। तो आपको बिल्कुल एक चीज़ याद रखनी कि 5 प्रकार होते हैं, है ना। परिमाणवाचक होता है और क्या होता है? संकेतवाचक होता है। नंबर 4 क्या होता है? संकेतवाचक होता है। संकेतवाचक, या इसको और भी कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। सार्वनामिक विशेषण होता है, ये चौथा हो गया। और 5वां क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। तो हमने 5 पढ़ लिए, कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। इसको परिणाम या परिमाण में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत, आपको भ्रम मत रखना एकदम। ये है गुणवाचक, ये है संख्यावाचक, ये है परिमाणवाचक और ये है संकेतवाचक, ये सार्वनामिक विशेषण और इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो कुल मिला के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक होता है ना, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं इसको, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या इसे अगला क्या है बिंदु? व्यक्तिवाचक होता है। तो ये विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे गुणवाचक विशेषण होता क्या है ना। गुणवाचक विशेषण क्या होता है
गुणवाचक विशेषण क्या होता है, हम इसकी चर्चा आपसे करेंगे। क्या करेंगे कि गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, जो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनता है, उसकी हम चर्चा आपसे करेंगे अंत में, क्योंकि वो सबसे अंत में बिंदु दिया हुआ है। हम चर्चा करते हैं अब गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की चर्चा आपसे कर रहे हैं। गुणवाचक विशेषण है ना, गुणवाचक, तो वाचक से हम समझते हैं बोलने वाला, है ना। गुणवाचक क्या होगा, बोलने वाला। वाचक यानी जो शब्द को बताता है, जो क्या करते हैं कि गुण बताने वाले शब्दों को, गुण बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम, गुण बताने वाले, गुण बताने वाले, गुण बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं, है ना। अब इसको समझिए, गुण बताने वाले गुण क्या होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि गुण कौन कौन से होते हैं। एक तो गुण होता है, क्या होता है, गुण होता है, गुण होता है, और क्या होता है, दोष होता है। गुण दोष, कहें गुण दोष की तुलना करो, है ना। गुण होता है, दोष होता है, रंग होता है, इसको समझा देंगे आपको। रंग होता है ना, रंग होता है ना, और रूप भी होता है। क्या होता है, रूप होता है, और क्या होता है, आकार भी होता है, आकार भी होता है ना। आकार के बाद क्या होता है, आकार के बाद दशा होती है। तो इससे हम समझे कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। गुण बताने वाले भाई, किसी का जब गुण बताओगे तो उसका गुण में अवगुण भी तो होते हैं, तो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, इन शब्दों का जब बोध होता है, यानी इन सब से जब किसी का गुण बताया जाता है कि उसका रंग कैसा है, उसका रंग काला है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है ना। कहते हैं कि वह बहुत बड़े आकार का है, उसका आकार बहुत चौड़ा है, या उसका आकार बहुत चौड़ा है, तो उसका आकार क्या हुआ, चौड़ा है। तो आकार विशेषता बतला रहा है, गुण बता रहा है कि उसका वो बहुत चौड़ा है, तो चौड़ाई क्या होती है, चौड़ा आकार होता है किसी का। या किसी का रूप कैसा होता है, क्योंकि बहुत विशाल आकार का है वो, यानी उसका आकार विशाल है, तो विशालता उसका गुण हो गया, तो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण का। और रूप क्या होता है, रूप में क्या होगा कि वह कैसा है, वह गोरा है, वह काला है ना। रंग में क्या हो जाएगा, वह पीला है, या सूरज लाल होता है, या कहेंगे कि भैंस काली होती है ना। तो काला होना उसका क्या है, गुण है ना, काला होना गुण है। वह बहुत बदसूरत है, या वह बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत गुण हो गया। और क्या हो गया, बदसूरती का उसका दोष हो गया, है ना। आकार, दशा, किसी की दशा कैसी, किस स्थिति में है वो बहुत ही संशय की स्थिति में है, वो बहुत संशय की दशा में है ना। तो संशय उसका गुण हो गया। तो ये क्या हो गया, आपके गुणवाचक विशेषण हो गए। गुणवाचक की पहचान के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, सत्यनिष्ठ व्यक्ति यानी क्या है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति। तो ये क्या हो गया भाई, किसी का गुण हो गया, सत्यनिष्ठ व्यक्ति है तो किसी का गुण हो गया, है ना। सत्यनिष्ठ व्यक्ति, है ना। क्या है, लाल सूरज, लाल सूरज, लाल सूरज, ये क्या हो गया आपका, ये रंग में आ गया, है ना। ये और क्या होगा, रूप में क्या करेंगे हम, रूप में करेंगे मोटी कापी, या कुछ कह लीजिए मोटी कापी, मोटी कापी, तो कापी का रूप कैसा है ना, तो क्या हो गया, मोटी कापी हो गया, या मोटी किताब हो गया, है ना। आकार क्या हो गया, आकार में चौड़ा, चौड़ा मैदान कह लो, मैदान कैसा है, चौड़ा है। इस तरीके से हम समझेंगे कि जो गुण बताने वाली, जो गुण बताने वाले क्या होते हैं, जो विशेषण होते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति, इसका क्या हुआ, गुण हो गया किसी का। या लाल सूरज क्या हो, रंग के माध्यम से हो गया कि सूरज का रंग कैसा है, लाल है। तो हमको मेन चीज़ ये याद, मुख्य चीज़ है गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा इत्यादि जो गुण बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि गुणवाचक विशेषण है, तो हम कैसे पहचानेंगे, मान लो कोई वाक्य दिया है और समझ में हमको नहीं आ रहा है, तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, जब कैसी, कैसा या कैसे,
कैसी, कैसा या फिर कैसे। इन शब्दों को जब हम प्रयोग करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि वह व्यक्ति कैसा है, जब इसकी जगह हम करेंगे कि वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है, तब उत्तर आ जाएगा कि वह व्यक्ति कैसा है, सत्यनिष्ठ है या ईमानदार है। जब हम कहेंगे कि कॉपी कैसी है, कॉपी कैसी है, तो हम बताएंगे कि मोटी है। तो जब इसकी जगह कैसी लगा दोगे, कॉपी कैसी है ना, कॉपी कैसी है, कॉपी मोटी है। या मैदान कैसा है, मैदान कैसा है, तो क्या हो जाएगा, मैदान चौड़ा है ना, मैदान चौड़ा है। इस तरीके से अगर गुणवाचक को पहचानना है तो पहचान के लिए क्या करना है आपको, कैसी, कैसा या कैसे, जब इन शब्दों के माध्यम से उसमें प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। जैसे मैदान बहुत चौड़ा है, मैदान, मैदान बहुत चौड़ा है, मैदान बहुत चौड़ा है, चौड़ा है। देखिए मैदान बहुत चौड़ा है, तो मैदान क्या होगा, मैदान क्या होगा, संज्ञा हो गया। बहुत आपका क्या हो गया, बहुत हो गया आपका प्रविशेषण, क्योंकि ये जब विशेषण है तो जब विशेषण की जो कोई विशेषता बतलाता है वो प्रविशेषण हो जाता है। चौड़ा है ना, जब मैदान चौड़ा है तो चौड़ाई उसका गुण हो गया, उसकी एक विशेषता हो गई। विशेषण क्या हो गया कि वह चौड़ा है, और वह बहुत चौड़ा है तो बहुत हो गया तो प्रविशेषण हो गया। और संज्ञा तो आपकी ये है ही, और संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण होता है, लेकिन जब विशेषण की कोई विशेषता बतलाता है तो प्रविशेषण होता है। तो इस तरीके से ये गुण हो गया मैदान का। तो जिसमें हम जब प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मैदान बहुत चौड़ा है, जब यहाँ प्रयोग कर देंगे कि मैदान कैसा है, मैदान कैसा है, जब कैसा का हम प्रयोग कर दिए यहाँ पर, तब पता चल गया कि मैदान चौड़ा है। तो अगर गुणवाचक को पहचान करनी है तो कैसी, कैसा या कैसे का जब हम प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमको दोस्तों गुणवाचक विशेषण की पहचान हमको हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं, अब अगला क्रम क्या है, अगला क्रम आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, है ना, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, है ना। किस कैसे गुण बताने वाले शब्दों को गुणवाचक कहते हैं। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, इन सब की ये जो शब्द होते हैं ये कहीं ना कहीं गुण को ही प्रदर्शित करते हैं। जब इन जैसे किसी का रूप कैसा है, किसी का रंग कैसा है, किसी का आकार कैसा है, तो जब कैसा कैसी का हम प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण को हम पहचान जाएंगे। तो अब अगला क्रम किसका है, गुणवाचक के बाद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण, है ना। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं, संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे आपसे, है ना। क्या है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक को समझते हैं। बिल्कुल आप धैर्य बनाकर रखिए, है ना, धैर्य बनाकर रखेंगे तो आपको किताबों के जाल से मुक्त कर दूंगा, है ना। बिल्कुल आप समझ के चलेंगे, पॉइंट को, हर एक बिंदु को समझते हुए चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। संख्यावाचक में क्या होता है, जिनमें संख्यावाची, 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 संख्यावाची का बोध होता है, या संख्यावाची का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है। संख्यावाची में, संख्यावाचक में क्या होता है, जिसमें संख्यावाची का बोध होता है, तो वहाँ पर यानी संख्या का जो बोध कराता है, क्या होता है, संख्या का जो बोध कराता है, संख्या का जो, संख्या का जो बोध कराता है, बोध कराता है। यानी आप पहचान जाएंगे यदि किसी विशेषण में संख्यावाची शब्द होगा या संख्यावाचक जो संख्या का जो बोध कराएगा, वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। अब संख्यावाची विशेषण दो प्रकार से होते हैं। संख्यावाची विशेषण कौन कौन से होते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण जिनसे जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे ही हम अनिश्चय संख्यावाची विशेषण
कहते हैं। अनिश्चय संख्या, तो हम संख्यावाचक से समझ गए हैं कि जिसमें संख्यावाचक का बोध होता है संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं, उसे ही हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि संख्यावाची विशेषण और कितने भेद हो, यानी संख्यावाची को कितने प्रकार से हम समझते हैं। देखिए, एक होता है निश्चित संख्यावाची, एक होता है निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित अनिश्चित क्या होता है, इसको हम आपको समझाते हैं। अनिश्चित संख्यावाची है ना, अनिश्चित संख्यावाची। अब निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। निश्चित अनिश्चित दोस्तों क्या होता है, जैसे निश्चित में क्या होगा 6 बालक, और इसमें क्या होगा कुछ बालक। तो जब हम कुछ बालक की संख्या का कुछ बालक कहते हैं तो उसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है, है ना। इससे ये समझ में आता है कि कक्षा में कुछ बच्चे हैं। जैसे किसी ने पूछा कक्षा में देखे कितने बच्चे हैं, तो कक्षा में कुछ बालक हैं। कुछ बालक का मतलब संख्या निश्चित नहीं है। तो क्या होगा, जब संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची हो जाएंगे। जब कहते हैं कि कक्षा में 6 बालक हैं या 6 छात्र हैं, तो इनकी संख्या क्या होगी कि निश्चित पैमाना है। यहाँ पर निश्चित संख्या दी हुई है, यहाँ पर अनिश्चित पैमाना है, अनिश्चित संख्याएं हैं। जब निश्चित संख्या का बोध होता है, पता होता है, तो क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। और जिसमें अनिश्चित संख्या होती है, जिनमें संख्या का कोई बोध नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, निश्चित अनिश्चित संख्यावाची। यानी संख्या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले क्या होगा, अगर लिखना हो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाची कहेंगे, है ना। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, निश्चय संख्यावाची सर्वनाम कहते हैं। यानी जब संज्ञा या सर्वनाम की, यानी आखिर संज्ञा या सर्वनाम कितने बच्चे, बालक क्या हो गया आपका, बालक संज्ञा है, तो कितने बालक हैं, 6 बालक हैं या 6 छात्र हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की वे कितने हैं, वे आदमी कितने हैं, तो वे आदमी 10 हैं, वे 10 आदमी हैं, है ना, वे 10 आदमी हैं। वो कहेंगे वे कुछ आदमी हैं या वे बहुत आदमी हैं। तो जब बहुत कहते हैं तो संख्या निश्चित नहीं है, या कम कहते हैं वे बहुत कम हैं, तो उसमें कम में कोई निश्चित संख्या नहीं, अनिश्चित है। आदमी तो हैं लेकिन निश्चित नहीं है कि कितने हैं, तो क्या हो गया आपका, अनिश्चित संख्यावाची हो गया। तो संख्यावाचक में आप समझ गए हैं 2 प्रकार से, वो हो गया निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। इसको समझने के लिए हम एक और तरीका बताते हैं आपको कि कैसे होगा। इसके भेद होते हैं कुछ। निश्चयवाची विशेषण कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। इसके कितने भेद होते हैं, है ना, इसके कितने भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची, है ना। निश्चित संख्यावाची में कितने होते हैं, एक तो होता है गुणवाचक, क्या होता है, एक होता है गुणवाचक होता है, एक होता है गुणवाचक, और दूसरा होता है आवृत्तिवाचक। और क्या होता है दोस्तों, और क्रमवाचक होता है ना। एक क्रमवाचक होता है और एक समूह या समुदायवाचक होता है, समूह या समुदायवाचक होता है। और फिर क्या होता है, ये होता है। और अगला क्या होता है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, ये निश्चितवाचक हो गया, और क्या होगा, अनिश्चितवाचक है ना, अनिश्चितवाचक।
अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित में होगा दोस्तों कुछ या बहुत, है ना। क्या होगा, कुछ, लगभग या इसको हम बताएंगे, इसको समझिए। गुणवाचक क्या होता है, गुणवाचक क्या होता है, गुणवाचक के कितने भेद होते हैं। गुणवाचक के अगर संख्यावाचक में आता है तो संख्यावाचक में निश्चित जो संख्यावाची होते हैं वो होता है गुणवाचक, एक होता है आवृत्तिवाचक, एक होता है क्रमवाचक और एक होता है समूह या समुदायवाचक। अब गुण यहाँ पर गणना होगा, है ना। गुण की चर्चा तो हम कर चुके हैं, यहाँ पर गणना होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, गणना, गणनावाचक, गणनावाचक होगा ना। यहाँ पर गणनावाचक हो गया, गुण नहीं, यहाँ पर गणनावाचक होगा। कैसे, गणनावाचक दोस्तों वहाँ होता है जिसकी संख्या गिनी जाती है, जिसकी संख्या काउंटेबल होती है, गिनने योग्य होती है। जैसे 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4, है ना। तो ये गणनावाचक हो गया, है ना। ये क्या हो गया, गणनावाचक, गणनावाचक हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 इस तरीके से क्रमवार तरीके से बताते जाएंगे। यानी संख्यावाचक में जब गणनावाचक होता है तो उसमें 1 2 3 4 इस तरीके से गिनतियाँ होती हैं, इसमें गिनती होती है ना। गिनतियाँ जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से इसको बताया जाता है, गणनावाचक होता है। अब आवृत्तिवाचक होता है, जैसे कि आवृत्तिवाचक में गुणा किया जाता है, गुणात्मक रूप लिखा होता है। जैसे कैसे कि 1 गुना, 2 गुना, 2 गुना, है ना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 3 गुना या 4 गुना, इस तरीके से। तो आवृत्तिवाचक यानी कितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है, तो ये हो गया आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में 2 गुना, 3 गुना, कहीं कितना गुना है तो कहीं 3 गुना है या 4 गुना है या 5 गुना है। लेकिन गणनावाचक में संख्या 1 2 3 4। अब क्रमवाचक में क्या होगा, क्रमवाचक में होता है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा या तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इसको आप बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा क्रमवाचक। कहन पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है, तीसरा, ये क्रम, जैसे इस साइड में क्रम संख्या लिखी होती है उसी प्रकार से ये क्रमवाचक होता है। समूह या समुदायवाचक का होता है। समूह या समुदायवाचक कैसे समझते हैं, दोनों तीनों चारों, है ना, दोनों तीनों या चारों, दोनों तीनों या चारों। कैसे, जैसे मान लो समूह में कोई 2 व्यक्ति बाहर खड़े हैं, समूह में 2 व्यक्ति बाहर खड़े हैं तो हम कहते हैं कि दोनों को अंदर ले आओ, है ना, दोनों को अंदर ले आओ। तो 2 व्यक्ति हैं, दोनों को अलग अलग नाम तो नहीं दे, 1 2 अंदर आ जाओ, ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि दोनों को अंदर बुलाओ, है ना, दोनों को अंदर बुलाओ। तो ये हो गया समूह या समुदायवाचक। यानी जो समूह में होते हैं, समुदाय में जब लोग खड़े होते हैं तो ऐसा कहते हैं तीनों को अंदर ले आओ, है ना, चारों को अंदर, चारों आदमियों को अंदर ले आओ, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका समूह या समुदायवाचक। अगर आप फिर से समझें तो यहाँ पर समझिए, गणनावाचक क्या होता है, जिसमें गिनतियाँ होती हैं 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से। और आवृत्ति वाले में क्या होता है, जब गुणात्मक रूप होता है, गुणात्मक रूप से 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, है ना, वहाँ पर गाड़ियाँ 4 गुने से ज़्यादा थी, है ना, 4 गुने से जब गुणात्मक रूप होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आवृत्तिवाचक होगा। क्रमवाचक में क्या होगा, एक निर्धारित क्रम होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां। जैसे कोई चीज़ किताब क्रम वाइज रखी है तो 5वें नंबर की किताब उठाओ तो दाहिने से 5वां नंबर या बाएं से 6ठा नंबर, इस तरीके से क्रमवार तरीके से होगा। तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और समूह या समुदाय में क्या होता कि दोनों तीनों चारों पाँचों, इस तरीके से। तो हम संख्यावाची में समझ गए हैं कि संख्यावाची में जो निश्चित संख्यावाची हैं उनमें 4 प्रकार होते हैं, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और समूह या समुदायवाचक। अब अनिश्चितवाचक में क्या आता है, अनिश्चितवाचक में दोस्तों हम जब कहते हैं कि लगभग 5 आदमी, क्या कहते हैं, लगभग, जब हम लगभग का प्रयोग करते हैं या 2 या 3, जब युग्म में बात करते हैं ना, जब युग्म की बात करते हैं या लगभग की बात हम कर देते हैं, कहें कितने आदमी हैं, कहें लगभग 10 आदमी हैं, है ना, लगभग 10 आदमी हैं या लगभग 5 आदमी हैं। तो जब लगभग की बात आ जाती है यानी अनुमान की बात आती है, जब अनुमान की बात आती है, अनुमान में संख्या बताते हैं, अनुमान में संख्या या गणना की जाती है और तब वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर अनिश्चित हो जाता है। जैसे लगभग की अनुमान या लगभग की बात करेंगे, लगभग 5 आदमी, लगभग 5 आदमी, 5 आदमी, लगभग 5 आदमी। तो जब 5 आदमी है तो क्लियरिटी नहीं है ना,
पूरी तरीके से उनको नहीं पता है कि वहाँ पर 5 आदमी हैं। जब हम लगभग लगा देते हैं तो वहाँ पर एक संभावना हो जाती है कि 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कुल मिला के जब कोई हम चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही होती हैं, हम अचानक पूछते हैं कि बताओ कितनी चिड़ियाँ हैं, तो जब गिन नहीं पाते हैं तो आप लगभग जब चीज़ बता देते हैं तो आपको उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अनिश्चित कहते हैं, क्योंकि निश्चित क्रम नहीं है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, हम लोग अचानक गिनने लगते हैं 1 2 3 4, कभी आगे कभी पीछे हो जाती है ना। तो जो अचानक कहते हैं, जैसे कहते हैं कितनी उड़ रही हैं, तो कहते हैं लगभग 7 चिड़ियाँ हैं। तो 7 कहने का मतलब ये है कि उसमें 6 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, यानी कोई निश्चित उनकी गणना नहीं है। तो जब लगभग का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, यानी निश्चित नहीं है। तो उसे ही अनिश्चित संख्यावाचक क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, या विशेषता विशेषण कहेंगे, है ना। अनुमान में बताते हैं। फिर क्या होता है, फिर होता है लगभग या युग्म में कह देते हैं 5 या 6 7 या 8, अर्थात कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक में 2 पढ़ लिए हमने, एक निश्चितवाचक हो गया, एक अनिश्चितवाचक संख्या हो गया। निश्चितवाचक में गणनावाचक 1 2 3 4, आवृत्तिवाचक 2 गुना 3 गुना 4 गुना, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा, समूहवाचक में दोनों तीनों चारों पाँचों, और अनिश्चितवाचक में क्या होगा, अनुमान से बताते हैं हम, है ना। कोई निश्चित संख्या नहीं होती है तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। संख्यावाचक के बाद दोस्तों क्या आता है, संख्यावाचक के बाद आता है, क्या आता है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। संख्यावाचक के बाद दोस्तों आता है आपका परिमाणवाचक। क्या आता है, तीसरा नंबर आता है परिमाणवाचक, है ना। क्या आता है, परिमाणवाचक, ये हो गया तीसरा आपका। तो परिमाणवाचक में क्या क्या होता है हम इसकी चर्चा करेंगे, यानी जिसमें क्या होता है, मात्रा या जिसमें क्या होता है, माप तौल की इकाई या कोई निश्चित पैमाना होता है। मात्रा या माप तौल की कोई निश्चित इकाई होती है। मात्रा या माप तौल की इकाई, होती है। भाई अगर परिमाण बताना हो, परिमाण हमको यदि बताना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए कोई मात्रा होती है, कितनी मात्रा में कोई चीज़ है, परिमाण यदि बताना है। फिर माप तौल की इकाई जो होती है, यानी उसका कोई निश्चित पैमाना होता है। माप तौल की इकाई में कोई निश्चित पैमाना होता है, तो क्या होता है वहाँ पर आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल की इकाई बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। इसको आप ऐसे समझ लें, क्योंकि लिखने में बहुत समय व्यर्थ जाएगा। बस आपको समझना ये है कि परिमाणवाचक क्या होगा, मात्रा या माप तौल की उसमें इकाई होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। और इसमें भी होता है, निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। और अनिश्चित होता है। जिस प्रकार से हमने संख्यावाची में पढ़ा है, वैसे ही परिमाण में भी है। क्या होता है, निश्चित भी होता है, निश्चित परिमाणवाचक, और क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित, यानी इन दोनों के भेद होते हैं। परिमाण में 2 चीज़ें होती है, एक निश्चित परिमाण होता है और एक अनिश्चित होता है। अब निश्चित और अनिश्चित होता क्या है, निश्चित अनिश्चित वो होता है जब माप तौल की इकाई कोई निश्चित होती है ना। जब माप तौल की इकाई निश्चित होती है, कैसे कि मान लो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो गया, या हम कहते हैं 50 ग्राम। सबकी इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि कोई चीज़ अगर किलोमीटर में है ना, दूरी में है तो उसको किलोमीटर में मापते हैं। ये आप जानते हैं कि कोई वजन वाली चीज़ है तो उसको ग्राम में, किलो में तोलते हैं, तो 50 ग्राम हो गया, है ना। इस तरीके से सबकी इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके सबकी अपनी इकाई होती है, सबका अपना पैमाना होता है। तो जब निश्चित होगा तो 1 किलो 50 ग्राम, है ना, 50 ग्राम, या कुछ और कह लेते हैं
या निश्चित में, अनिश्चित में क्या होता है, जब माप तोल की इकाई अनिश्चित होती है। अनिश्चित कैसे होगी, जैसे 1 किलो की जगह कह लेंगे कितना किलोमीटर दूर है, लगभग, लगभग लगा देंगे, है ना, लगभग 1 किलोमीटर। तो लगभग कहने का मतलब है कि निश्चित नहीं है। लगभग में क्या आ जाएगा, निश्चित नहीं है, कि वह बहुत ही, या लगभग, लगभग, लगभग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है ना, लगभग 10 किलोमीटर, लगभग क्या होगा, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर कहने का मतलब ये है कि निश्चित नहीं है, 9 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है या 11 भी हो सकता है। तो अनिश्चित में क्या आ जाएगा, जिसमें अनिश्चित परिमाण में क्या आ जाएगा, जिसमें निश्चित नहीं होता है, और इसमें निश्चित है ना, 1 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, है ना, इस तरीके से, या 5 तोला, 5 तोला, है ना, 5 तोला, इसमें निश्चित नहीं है। या कुछ तोला, उसने मुझे कुछ तोला सोना दिया, तो उसमें निश्चित नहीं है। या वह कुछ किलोमीटर दौड़ गया, कुछ किलोमीटर मतलब है कि वो निश्चित नहीं है। तो जिसमें अनिश्चित परिमाण होता है उसमें अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें निश्चित होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक में मात्रा या माप तोल की इकाई होती है, उसका परिमाण होता है, उसे ही हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे बहुत पानी या बहुत कम पानी, है ना, तो बहुत पानी कहते हैं तो क्या होता है, अगणनीय, जिसमें गणना नहीं होती है, इसकी गणना नहीं हो सकती। इसमें क्या होता है, इसमें गणना होती है, इसमें गणना होती है, गणना होती है, गणना होती है, और इसमें क्या होती है, गणना नहीं होती है, गणना नहीं होती है। इससे भी आप समझ सकते हैं, गणना नहीं होती है। इसमें आप गिन सकते हैं, लेकिन इसमें आप गिन नहीं सकते हैं, लगभग बता सकते हैं, है ना। यानी जब निश्चित होगा तो क्या होगा, आपका निश्चित परिमाणवाचक होगा, जब अनिश्चित होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अंतिम बिंदु बचा है। अंतिम बिंदु क्या है आपका, अंतिम बिंदु है, जैसे इसमें कहते हैं कि कुछ कपड़ा या कुछ कपड़े, जैसे हम इसको समझने के लिए, और कुछ कपड़ा या कुछ कपड़े, कुछ कपड़ा, है ना, कुछ कपड़ा या फिर कुछ कपड़े, कुछ कपड़े। और इसको अच्छे तरीके से समझना है तो यहाँ पर समझिए, यदि हम कहते हैं कुछ कपड़ा, तो जब कुछ कपड़ा की बात करते हैं तो ये मात्रा में आ जाएगा, है ना, मात्रा में, कहीं मुझे कुछ कपड़ा दीजिए तो इसमें मात्रा में आ जाएगा, ये मात्रा में आ जाएगा, है ना, यानी निश्चित नहीं है। और इसमें कुछ कपड़ा है तो गणना में आ जाएगा, गणना में आ जाएगा। लेकिन गणना में किस में आएगा, जिसमें अनिश्चित है, यानी कुछ कपड़े, कुछ कपड़े में क्या है, अनिश्चित है, गणना तो है, गणना तो हो सकती है इसमें, लेकिन इसमें गणना, इसमें मात्रा होगी, इसमें मात्रा होगी, इसमें गणना होगी। तो ये मात्रात्मक भी होता है और ये गणना, उसमें ये गणनात्मक भी होता है, ये मात्रात्मक होता है। इसमें गणना नहीं होती, इसमें मात्रात्मक होता है। तो जब मात्रा निश्चित होती है तो उसे ही निश्चित मात्रात्मक या निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। ऐसे ही कुछ कपड़ा तो क्या है, कोई निश्चित मात्रा नहीं है इसकी, यानी कुछ कपड़ा दीजिए, कुछ कपड़े तो उसमें गिनती है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित गणनावाचक। तो आप समझ चुके हैं। आप अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं हम कि अंतिम विशेषण कौन सा होता है, अंतिम विशेषण कौन सा होता है। इसको अब आखिरी बिंदु है, बस बिल्कुल आप समझने वाले हैं विशेषण के हर एक बिंदु को, हर एक बिंदु को आप समझ जाएंगे। आपको प्रश्न करा दिए जाएंगे अंत में, यानी इसकी प्रश्नावली हम अलग से लाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि विशेषण से प्रश्न कैसे बनते हैं और किस तरीके से प्रश्नों को हमको लिखना होता है। अंतिम बिंदु दोस्तों है गुणवाचक, है ना, अंतिम बिंदु है गुणवाचक। कौन सा है, गुणवाचक अंतिम बिंदु है। संकेतवाचक, अभी संकेतवाचक, संकेतवाचक, है ना, संकेतवाचक, या इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बहुत ही सरल और सहज है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है समझने में, इसीलिए मैंने अलग से बताया। स्लाइड के माध्यम से आपको बताया नहीं है, तो स्लाइड के माध्यम से बताते हो तो आप समझ नहीं पाते, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, उसमें 4 प्रकार लिखे थे तो मैंने 5 प्रकार में बताया है। अब संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह कलम मेरी है, इसको समझने के लिए यह पुस्तक मेरी है,
यह पुस्तक मेरी है ना। जब कहते हैं यह पुस्तक मेरी है, तो जो पुस्तक क्या हुआ आपका, पुस्तक आपका संज्ञा हो गया और ये आपका सर्वनाम हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यह पुस्तक मेरी है, या इसको कह लिया जाए यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक। इन दोनों के माध्यम से आप समझ जाएंगे यह मेरी पुस्तक है ना। इन दोनों के माध्यम से आप इसको समझ जाएंगे कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो ये आपका जब सर्वनाम है, तो सर्वनाम के बाद यदि कोई संज्ञा आती है, सर्वनाम के बाद यदि कोई संज्ञा आती है, तो वहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहेंगे, संकेतवाचक। क्योंकि ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक, तो पुस्तक की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, है ना। पुस्तक की तरफ हम इशारा करें, ये सर्वनाम है आपका, सर्वनाम है, और ये इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है किसकी तरफ, संज्ञा की तरफ, संज्ञा की तरफ। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा की तरफ तुरंत, यानी सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आ जाती है, सर्वनाम के बाद यदि कोई संज्ञा आ जाती है, तो वहाँ पर संकेत कर रहा होता, तो वहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम होता है। और जब यह मेरी यहाँ पर संबंध बता रहा है, पुस्तक के बीच में संबंध बता रहा है। संबंध क्या बता रहा है कि पुस्तक क्या है, मेरी है। यहाँ पर सीधे संज्ञा की तरफ सर्वनाम इशारा कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है। तो ये जो संबंध वाला बीच में आ जाता है कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर जब संबंध बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि यह सर्वनाम है और यह मेरी पुस्तक है, इसमें संबंध बीच में आ गया, मेरी अर्थात संबंध बता रहा है। तो सर्वनाम के बाद यदि तुरंत संज्ञा आता है, सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, संकेतवाची होगा, है ना, संकेतवाची होगा। क्या होगा, संकेतवाची होगा। और यह कलम, यह आपका विशेषण हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे गलती ये हो गई थी कि यहाँ पर इसको सर्वनाम बता दिया गया था। यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर यह विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। पुस्तक यह है, या जो पुस्तक विशेषण हो गया, और यह मेरी पुस्तक ये सर्वनाम हो गया, तो इसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं इनको। आप जहाँ तक है समझ गए होंगे, क्योंकि जो यह पुस्तक है, इसकी तरफ ये संकेत कर रहा है, यह मेरी पुस्तक है ना, यह मेरी पुस्तक है। तो ये संकेत कर रहा है, संबंध बता रहा है, इसके साथ, पुस्तक के साथ मेरी संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं, व्यक्तिवाचक। बिल्कुल अंतिम बिंदु है आपका, क्योंकि अंतिम बिंदु है पांचवा क्या है, बिल्कुल अंतिम बिंदु है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, है ना, व्यक्तिवाचक। अंतिम बिंदु है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक को दोस्तों इसमें लिखते हैं कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, है ना, विशेषण बनाना, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना या व्यक्तिवाची विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा भी विशेषण का रूप धारण करती है। जिस तरीके से सर्वनाम विशेषण का रूप धारण करता है, उसी प्रकार से संज्ञा भी विशेषण का रूप धारण करती है, उसी प्रकार से संज्ञा भी विशेषण का रूप धारण करती है। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है या फिर संकेतवाची विशेषण है। तो जिस प्रकार से सर्वनाम का विशेषण होता है, उसी प्रकार से संज्ञा का भी विशेषण होता है। तो व्यक्तिवाची विशेषण क्या होता है, जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान, यानी हमने पढ़ा है संज्ञा कौन कौन सी होती है, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उन्हीं से ही इन संज्ञाओं का या इन विशेषणों का निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं किसी स्थान का नाम या किसी राज्य का नाम, लिखते हैं हरियाणा, है ना, लिखते हैं हरियाणा।
तो हरियाणा आपका क्या है, स्थान का नाम, एक राज्य का नाम है, तो किसी राज्य का नाम है तो ये संज्ञा हो गया। कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण यानी संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, हरियाणा हो गया। तो हरियाणा में जब ई नाम का हरियाणवी, 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 तो हरियाणा में लग गया आपका प्रत्यय, है ना, प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, हरियाणवी हो गया। अगर हम यहाँ पर सॉन्ग लिख देते हैं, हरियाणवी सॉन्ग, है ना, हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग सुनते हो ना आप लोग, हरियाणवी सॉन्ग, है ना, हरियाणवी सॉन्ग हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका संज्ञा हो गया। तो संज्ञा में भी विशेषण बनते हैं, हरियाणवी सॉन्ग, तो ये आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। या पंजाबी नृत्य, पंजाबी, पंजाब है ना, पंजाब में पंजाबी बना दिए, ई लगाकर, ई प्रत्यय लगा करके, पंजाबी, पंजाबी नृत्य, भांगड़ा वाला ना, भांगड़ा है ना, पंजाबी नृत्य हो गया। तो पंजाबी नृत्य, इसमें क्या बना दिए, एक राज्य का नाम है, राज्य का नाम संज्ञा है, भाई किसी राज्य का नाम है तो संज्ञा हो गया, है ना, पंजाब है। फिर यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ये विशेषण कैसा है, ये आपका संज्ञा हो और ये आपका विशेषण हो गया। तो पंजाबी में ई जब प्रत्यय लग गया तो विशेषण का रूप धारण कर लिया। पंजाब वैसे तो राज्य का नाम है, इसमें जब ई प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया, तो एक विशेषण बन गया, ये आपका विशेषण बन गया और ये आपका संज्ञा है। तो क्या हो गया, पंजाबी नृत्य हो गया। ऐसे ही बनारसी साड़ी हो गया, है ना, बनारस है ना, बनारस, बनारस में क्या बना दिया, बनारसी हो गया, बनारसी हो गया। तो बनारसी, तो बनारसी में क्या, बनारसी साड़ियाँ भी होती हैं, बनारसी साड़ियाँ, बनारसी, इसको ऐसे ही समझ लीजिए, साड़ियाँ, है ना, बनारसी साड़ियाँ। तो बनारस क्या था, बनारस एक शहर का नाम है, बनारस एक शहर का नाम है, तो शहर में ई प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, बनारसी क्या हो गया, विशेषण हो गया एक तरीके से। ये संज्ञा से क्या हो गया, विशेषण हो गया। और साड़ियाँ भी आपकी संज्ञा हैं, तो ये हो गया संज्ञा और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेषण। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया विशेषण। तो संज्ञा से विशेषण यानी व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया यहाँ पर, संज्ञा शब्दों से विशेषण। ये आपका संज्ञा था, इसमें ई प्रत्यय लग गया, विशेषण हो गया, ये संज्ञा हो गया आपका। तो संज्ञा शब्दों से भी बनारसी साड़ियाँ, ये बनारसी साड़ियाँ आपका क्या हो गया, संज्ञावाची विशेषण आपका हो गया। तो संभवतः आप समझ गए होंगे। तो क्या होगा, यदि किसी संज्ञा के साथ, यदि इसको समझना हो तो क्या कहेंगे इसको, यदि किसी संज्ञा के साथ, क्या कहेंगे, यदि किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय लगता है, यदि किसी संज्ञा के साथ ये प्रत्यय, इसमें ई लग गया है, इसमें भी ई लगा है ना, इसमें हरियाणवी, इसमें भी समझ लो ई प्रत्यय लगा, अवी नाम का प्रत्यय लग गया है। तो जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ा जाता है, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ा जाए और बनने वाला शब्द अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए, अन्य शब्द की संज्ञा विशेषता बताने लग जाए, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। और ये अधिकतर स्थान सूचक या भाव सूचक होते हैं। क्या होते हैं, स्थान सूचक या भाव सूचक होते हैं। स्थान सूचक तो आप समझ गए हैं। अगर भाववाचक समझना हो आपको तो भाववाचक में क्या होगा, एक तो होगा धार्मिक हो गया, है ना, धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया। तो धर्म से क्या बना आपका, धर्म से बना धार्मिक, इक नाम का प्रत्यय धर्म में जुड़ गया तो क्या हो गया, धार्मिक हो गया, है ना, धर्म से धार्मिक हो गया, समाज से सामाजिक हो गया, इतिहास से ऐतिहासिक हो गया। तो क्या हो गया, वो आपका भावात्मक यानी स्थान सूचक या भाव सूचक शब्दों से हम संज्ञा शब्दों से विशेषण बना लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विशेषण कितने प्रकार से होते हैं, यानी विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। हमने चर्चा कर ली है, हमने चर्चा उनकी कर ली है, तो विशेषण आप समझ गए होंगे। प्रश्न सीधा भी पूछ सकता है या आपको विशेषण दे देगा तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण है ना। तो आप विशेषण अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है बताने की अच्छे से, किताबी पचड़े से हट करके आपको सरल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्र में बने रहने के लिए।
अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे अन्य जो यूजी की तैयारी कर रहे हैं लोग, उन तक हमारी बात पहुंच जाए कि विशेषण क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अगली चर्चा हम करेंगे क्रिया की, यानी क्रिया किसको कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं व्याकरणिक पद कोटियों को संपन्न कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।